गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, इस वाले व्लॉग में मैं अक्टूबर के पूरे महीने का आपको रिकैप दिखाने वाली हूँ। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, अक्टूबर के महीने की शुरुआत मैंने भी एक नए हेयर कट के साथ की। काफ़ी टाइम के बाद हेयर कट करने का मौका मिला तो जाके करवा लिए। और एक नया हेयर कट आपकी शक्ल तो नहीं लेकिन आपके लुक्स को ज़रूर चेंज कर देता है। आज काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। अक्टूबर एक ऐसा महीना है जो हमेशा दिल को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है। तो हवा काफ़ी ठंडी हो जाती है और जो नेचर के कलर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा वार्मर होने लगते हैं। और अक्टूबर के महीने से ही नेचर अपने जो कलर्स है वो चेंज करने शुरू कर देती है। धीरे धीरे सारी लीव्स गिरनी शुरू हो जाती हैं और नेचर में काफ़ी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो गाइज, अक्टूबर का महीना मेरे लिए भी थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा रिफ्लेक्टिव था। कई बार इतने सारे काम होते हैं, हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। घर के काम, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके अलावा हमारे फेस्टिवल्स, सब कुछ अक्टूबर के महीने में एक साथ आ जाता है और हम लोग खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और इस सब के बीच ये सारा का सारा जो फॉल सीज़न है सारा निकल जाता है और एकदम से विंटर्स आ जाते हैं। इसलिए इस बार मैंने कोशिश की कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हम लोग बाहर लेके जाएं जब तक कि मौसम अच्छा है। क्योंकि अभी मौसम ठीक है, अभी धूप खेलने लायक है, तो बच्चे बाहर जाके धूप में आराम से खेल सकते हैं, नेचर के बीच में कुछ सीख सकते हैं और जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बाहर रह के खेल सकते हैं। क्योंकि इसके बाद सर्दियाँ आ जाती हैं और उसके बाद सारा का सारा टाइम बच्चों का घर के अंदर या फिर स्कूल के अंदर ही निकल जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा मिड अक्टूबर का टाइम रहा। तो गाइज, फॉल सीजन आते आते हमें रियलाइज होता है कि हम लोगों ने आधा से ज़्यादा साल भागदौड़ करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए निकाल दिया। बस अब टाइम है थोड़ा सा रेस्ट करने का और अपनी लाइफ को रीसेट करने का। फॉल सीज़न आते आते हमें रियलाइज़ होता है कि हमने पूरा का पूरा टाइम कितना काम किया, पूरे साल हमने क्या कुछ किया और अभी टाइम है थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा सोचने का, अपने आप को मोटिवेट करने का और एक क्विक रीस्टार्ट करने का आने वाले विंटर्स के लिए। आजकल नेचर ऐसे लगती है जैसे किसी ने गोल्डन फिल्टर दे दिया हो और एक छोटी सी वॉक भी ऐसे लगती है पूरा सिनेमैटिक सा माहौल बना हुआ है। घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा वॉक करो। आजकल सारे पेड़ पौधों ने अपने पत्ते पूरे चेंज कर दिए हैं, कलर चेंज हो गया है। उसके अलावा अब धीरे धीरे जब फॉल सीज़न अपने पीक पे होगा तो सारे पेड़ अपने पत्ते गिरा देंगे और उस टाइम पे नेचर बिल्कुल चेंज हो जाती है। यही टाइम है थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करने का और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का। इसके साथ साथ में घर के भी सारे काम चल रहे होते हैं और साथ में अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चल ही रही होती हैं। तो बस कुछ इस तरह से हमारा अक्टूबर का महीना निकल रहा है। सो गाइज, हमारे सारे के सारे फेस्टिवल्स मोस्टली अक्टूबर के महीने ही आते हैं। तो सितंबर लास्ट वीक से शुरू हुए थे इस बार और नवंबर सेकेंड वीक तक चले थे। तो टाइमिंग हर साल अलग होती है लेकिन मोस्टली इसी बीच में हमारे फेस्टिवल्स आते हैं ऑलमोस्ट। तो ये शरद पूर्णिमा का चांद है, आप लोग देख सकते हैं। तो अक्टूबर के महीने शरद पूर्णिमा आती है।
शरद पूर्णिमा वाले दिन लोग खीर बनाते हैं और चांद की रोशनी में रखते हैं रात को, और सुबह वो खीर खाते हैं। इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा कल्चर से रिलेटेड भी इसके कुछ लॉजिक्स हैं जो मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम लोग ये सब फॉलो करते हैं कई टाइम से। तो मैंने भी खीर बनाई थी, और बाहर इस तरह से खुली तो रख नहीं सकते अब। पहले तो ऐसे लटकाई होती थी इंडिया में, लेकिन यहाँ पे मैंने कांच के बर्तन में रख के बाहर रखी थी, और सुबह ये खीर उठा के अंदर ले आई और सभी लोगों ने खा ली थी। तो ये हमारी शरद पूर्णिमा के चांदनी रात की खीर थी। उसके अलावा अक्टूबर में और भी फेस्टिवल आए थे, जैसे कि करवा चौथ, दिवाली, उसके अलावा छठ पूजा, और उसके अलावा एक जो इधर फेस्टिवल आता है हैलोवीन। तो ये बच्चों का फेस्टिवल होता है। ये हमारा इंडियन फेस्टिवल तो नहीं है, लेकिन हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा दोस्तों के घर पे आना जाना भी कभी कभार हो जाता है। ये मेरी फ्रेंड के घर का क्लिप है। हम लोग वहाँ पे गए थे। वो कनाडा से आए थे, और उसके बाद हम उनको मिलने वहाँ पे गए थे। तो बस कुछ इस तरह से लाइफस्टाइल चलता रहता है। घर भी, काम भी, उसके अलावा बच्चे और दोस्ती यारी भी सब चलती रहती है। सो गाइज़, ये मैंने अपने बैकयार्ड में थोड़ी सी मिर्चियाँ लगाई थी, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इन पे मिर्ची होगी भी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था जब मैंने ये यहाँ पे लगाई थी। और उस टाइम पे मैं श्योर नहीं थी कि ये हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मुझे लगता था कि अगर एक आधी बार लग भी गई तो उसके बाद ये सूख जाएंगे, क्योंकि सीज़न चले जाएगा। लेकिन अक्टूबर लास्ट तक इन पे काफ़ी सारी मिर्ची अभी भी लग रही हैं, और ये अक्टूबर ऑलमोस्ट लास्ट का ही क्लिप है जब मैं यहाँ से अभी भी बहुत सारी मिर्ची निकाल रही हूँ। तो मैंने इस बार सिर्फ मिर्ची और पुदीना लगाया था, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ, और पुदीना तो इतना सारा हुआ था। हमने पूरे समर पुदीना यहीं से निकाला, और मिर्ची भी हम अब यहीं से निकाल रहे हैं। तो अभी अक्टूबर लास्ट तक भी इस पर मिर्ची लग ही रही है। देखते हैं और कब तक होता है। इस बार थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन अगली बार से थोड़ा टाइम से लगाएंगे, क्योंकि अब मुझे कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे मिर्ची हो जाएगी। तो गाइज़, ये किसी और दिन का क्लिप है। यहाँ पे कुछ कुकिंग चल रही है। हमारे घर में वीकेंड्स पे फ्राइड राइस ज़रूर बनते हैं, क्योंकि मैं काम पे जाती हूँ, और फुल डे जॉब करने के बाद इतनी एनर्जी नहीं रहती कि घर आके प्रॉपर कुकिंग कर पाएँ। तो हमेशा का है हमारा वीकेंड्स पे ज़रूर फ्राइड राइस बनते हैं। लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसमें बहुत सारी सब्जियाँ डाल लूँ, ताकि चावल के साथ साथ बच्चे बहुत सारी सब्ज़ी भी खा लें। तो बहुत सारी सब्जियाँ डाल के इस तरह से फ्राइड राइस बनाओ, बहुत अच्छे होते हैं। तो बस ये किसी वीकेंड्स का ही क्लिप होगा। सो गाइज, ये मौसम हमें सिखाता है कि खूबसूरती सिर्फ नए में नहीं, बदलाव में भी होती है। और अक्टूबर एक और बात सिखाता है कि हीलिंग हमेशा लाउड नहीं होती है। इट्स क्वाइट, स्लो एंड जेंटल। सो मैं काफ़ी टाइम से ये शैम्पू यूज़ कर रही थी, तो चलिए अब शैम्पू बदलने का भी टाइम आ गया है। करीब 1 साल बाद मैंने अपना शैम्पू भी चेंज कर लिया। ये हमारे घर के बाहर का क्लिप है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये साइड वॉक क्लोज की हुई थी। तो एक दिन मैं बाहर खड़ी थी, तब मैंने ये क्लिप लिया था। सो गाइज, जैसे ऑटम के पत्ते धीरे धीरे से गिरते हैं, वैसे ही हम भी स्लोली स्लोली अपने पुराने वरीज, डाउट्स एंड फेयर को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो कुछ इस तरह से मौसम बदल रहा है, हम लोग भी अपने आप को बदल रहे हैं। बहुत सारी पुरानी चीज़ें हम लोग भूल रहे हैं और नए का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ों से गिरते पत्ते हमें सिखाते हैं कि हर एंडिंग में एक नया आगाज़ छुपा होता है। बस कुछ इस तरह से मौसम बदल गया और अक्टूबर भी चला गया। सो गाइज, दिस वॉज माई अक्टूबर, filled with warm colors, full of hustle and full of festivities and celebration as well. So बस यही था इस व्लॉग में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।